जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक 2D कार को एक 3D कार में कैसे तब्दील कर सकते हो इन एन एनिमेशन ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना iPad Pro 2nd जनरेशन 11 इंच जो मैंने 2021 में ख़रीदा था, जिसमें 256 GB की स्टोरेज है और ये वाईफाई पे ही चलता है बस। उसके अलावा मैं इसके साथ Apple Pencil 2nd जनरेशन यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ मैं Procreate Dreams ऐप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसमें हम Procreate यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ Procreate Dreams यूज़ करेंगे। और मेरी डॉगी यहाँ पर अपना टॉय लेके आ गई है। सना, थोड़ी देर बाद खेलें। तो एक 3D कार को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं खोलूंगा Procreate Dreams ऐप और जिस पे जाके मैं एक स्क्वायर कैनवस खोलूंगा। उसके बाद उसमें मैं ड्रॉ इन पेंट सेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक गाड़ी ड्राइंग करने वाला हूँ और मुझे अगर पूरे स्क्रीन को यूटिलाइज करना है जस्ट लाइक Procreate टू ड्रॉ समथिंग, तो मैं इसे नीचे पुल कर दूंगा और हम फ्लिप बुक मोड पे चले जाएंगे। अब मेरे पास ये पूरा कैनवस है जहाँ पे मैं गाड़ी बना सकता हूँ आसानी से। और यहाँ पे मैं ये 6B पेंसिल उठाने वाला हूँ क्योंकि मैं एक गाड़ी की पहले रफ स्केच बनाने वाला हूँ फ्रॉम साइड। ठीक है, तो गाड़ी बनाना काफ़ी आसान होता है। मैंने पहले इस बारे में बहुत सारी रील्स और वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें मैं सबसे पहले उसका एक ढांचा तैयार करूँगा, जिसमें मैं एक पतला सा रेक्टेंगल डालूंगा नीचे और उसके ऊपर कंपार्टमेंट के लिए मैं एक छोटा सा डिब्बा डालूंगा। ठीक है, तो इससे गाड़ी का एक सिलवेट नज़र आता है। ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, इसमें आप जितना मेहनत कर सको आप करो और आपको जिस हिसाब से स्टाइलाइज करनी है अपनी गाड़ी आप कर सकते हो। आप देखते हो कि मेरी जो गाड़ियाँ होती है उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा रहता है, क्योंकि मैं उसे थोड़ा टून करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसमें व्हील आर्चेस निकालूंगा और इसका अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल में भी काम करूंगा और उसके बाद मैं व्हील के लिए जगह छोड़ूंगा। मैं व्हील को इस डायग्राम में नहीं बनाने वाला हूँ दोस्तों, व्हील को हम बनाएंगे बाद में, क्योंकि वो व्हील्स अलग से एनिमेट होने वाले हैं। उसके बाद मैं उठाऊंगा टेक्निकल पेन इन द इंक सेक्शन, नया ट्रैक खोलूंगा जो पुराने वाले ड्राइंग के ऊपर होगा। पुराने वाले ड्राइंग का मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर दूंगा और उसके ऊपर मैं रिफाइंड लाइन बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस स्टेप पे आप जितना ज़्यादा अपने गाड़ी पे टाइम स्पेंड करोगे आप उसको उतना ही ज़्यादा यूनिक लुक दे सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी को आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं बनाना है। ये गाड़ी का जो ये ढांचा आपको बस एक ही बार बनाना है। इसके चक्के घूमेंगे और गाड़ी भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी की फ्रेम एनिमेशन पे, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इसमें रिफाइंड लाइंस और खिड़कियां तो बना ही रहा हूँ, पर उसके अलावा भी इस स्टेज पे हम और थोड़ी सी डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं व्हील आर्चेस बना रहा हूँ दोनों तरफ, और व्हील आर्चेस से इसमें थोड़ा सा 3D लुक आएगा और उसके बाद हम एक दो लाइंस और कहीं डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और बाद में मैं कुछ और एलिमेंट्स डालने वाला हूँ इसमें, जो अभी मुझे लग रहा है कि बिना डाले भी चल जाएगा। तो इसके बाद मैं इसमें कलर करना शुरू करूंगा और कलर के लिए मैं स्टूडियो पेन लेता हूं, क्योंकि इसमें सॉलिड कलर एक बार में भर देने की ज़रूरत है। और मैं इस चीज़ को आराम से करता हूं क्योंकि इसमें एक ही लेयर में काम करना है, तो थोड़ा सा ASMR वाली फील भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब रेड कलर फिल हो जाए तो ये चक्के का जो स्लॉट है वहाँ पर मैं ब्लैक कलर्स करूँगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ ढका हुआ रहेगा। और चक्के को मैं इसके ऊपर अलग लेयर्स में लगा के, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एनिमेट करने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे शेडोज को आप Procreate में जैसे आप नया लेयर लगाते हो विद क्लिपिंग मास्क, वैसे करके आप इसके ऊपर शेडोज लगा सकते हो। शेडो लगाने से क्या होता है कि 3Dनेस गाड़ी की दिखने लग जाती है और मुझे गाड़ी को जितना ज़्यादा कैरेक्टर दे सकूँ मैं देता हूँ। उसके बाद मैं उसमें हाइलाइट्स भी लगाता हूँ हल्के से लाइट टोन से, और जैसे ही आपको ये हाइलाइट्स दिखने लगती है गाड़ी उभरने लगती है, गाड़ी की जो चमक है वो भी हमें दिखने लगती है। ठीक है, अब यही नहीं दोस्तों, इसके अंदर मैं ग्लास को भी एक ट्रांसलूसेंट कलर से फिल कर दूंगा। और इसके बाद मुझे इसमें और कुछ एलिमेंट्स लगाने का मन कर रहा है, जैसे मैं इसके एरोडायनेमिक्स के लिए पीछे विंगलेट लगा सकता हूँ। आई डोंट नो टून कार में एरोडायनेमिक्स काम करता है कि नहीं, बट दिस शुड लुक कूल। और इसके बाद जब यही है तो आगे एयर इनटेक भी लगा सकते हैं हल्की सी, क्यों नहीं, हमारी अपनी गाड़ी, हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। जब ये हो गई हो, इसके बाद ये गाड़ी हमारी एक बोर्ड जैसी लगेगी, तो इस पर हमें अब एक व्हील बनाना पड़ेगा। और पहली बार मैं एक ही व्हील बनाऊंगा, उस पर हल्की सी मेहनत करूंगा, उसके टायर्स के और उसको रिम्स को अलग करूंगा और उसके बीच में भी एक सेंटर ऑफ मास लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसको फिल कलर करके उसको टायर और बाकी चीज़ों को हल्की सी डिटेल्स देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। और आप इसको व्हील को हल्का सा एक्यूरेट रखो, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अच्छी सर्कल बनाओ, बट इफ इट्स एक्यूरेट इट शुड बी गुड। तो अब हमें इस व्हील को रोटेट करना है। व्हील को रोटेट करने के लिए हम व्हील को पहले टैप करेंगे और यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको साइड में, है ना। तो इन 3 डॉट्स को दबा के यहाँ पे हम ये एडिट एंकर पॉइंट पे जाएंगे और आप देख सकते हो कि एंकर पॉइंट यहाँ कहीं बीच में है। इसे आप खींच के आप ट्राई करो कि ये चक्के के बिल्कुल बीचों बीच हो, और जैसे ही वो वहाँ पे लग जाएगा और वो एक सेंटर जैसा काम करेगा, जैसे आप एक कॉम्पस के पिन को यूज़ कर सकते हो और उसी के अराउंड वो व्हील घूम रही होगी।
गई, ठीक है। तो एंकर पॉइंट जब सेट हो गया है तो टाइमलाइन की शुरुआत में मैं ये 5 सेकंड का एनिमेशन बना रहा हूँ, तो टाइमलाइन के बिल्कुल शुरुआत के व्हील वाले लेयर पे जाना है और वहाँ पे हम ये टैप करेंगे और हम मूव एंड स्केल को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जूम आउट करेंगे और हम टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में जाएंगे और वहाँ से हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे। नीचे ड्रैग करते ही हमारा ये मूव एंड स्केल वाला सेक्शन एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद हम इस व्हील पे जो भी मूवमेंट करेंगे वो इस टाइमलाइन के बीच में वो मूवमेंट हमें दिखने लगेगा, ठीक है। इसे कहते हैं की फ्रेम एनिमेशन। और उसके बाद जब ये व्हील का एनिमेशन कुछ इस तरह से दिख रहा हो तो उस व्हील को हम डुप्लीकेट करेंगे और पीछे लेके जाएंगे तो दोनों व्हील का काम हो गया, ठीक है। आपको दोनों व्हील को अलग से एनिमेट करने की जरूरत नहीं। और इसके बाद इसके नीचे अगर हम शैडो लगा देते हैं तो ये कार एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, विच इज प्रिटी कूल आई मस्ट से, है ना। इसके अंदर एक कैरेक्टर भी मैं काफ़ी जल्दी लगा सकता हूँ और उसको मैं ट्रांसलूसेंट वे में ही लगाऊंगा क्योंकि वो बंदा शीशे के थ्रू दिख रहा होगा। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम इस गाड़ी को अब 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस गाड़ी वाले लेयर पे जाएंगे, टैप एंड होल्ड करेंगे और यहाँ पे जो ये ट्रैक ऑप्शंस है इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ डुप्लीकेट बटन है। उस डुप्लीकेट बटन को टैप करते ही आप यहाँ पे देखिए एक और नया लेयर बन के आ चुका है, ठीक है। तो मैं एक लेयर के सारी डिटेल्स हटा के उसके ऊपर मैं उसको सीधा डार्क कलर कर दूंगा। अब तो गाड़ी की हमने जितनी भी डिटेल्स बनाई थी वो गायब हो गई है, कोई बात नहीं। हम इस लेयर को पीछे ढकेल देंगे तो डिटेल वाली लेयर आगे आ गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे दोनों गाड़ी आगे पीछे और आपको दिख ही नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे, हम टाइमलाइन के बिल्कुल शुरू में 0 सेकंड में पीछे वाली लेयर को ढकेल के थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे व्हाइल मेकिंग श्योर कि जो पीछे का विंग है वो चिपका हुआ रहे, वो अलग ना हो, ठीक है। अब इससे आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है। व्हाट इफ मैं इसके आगे वाले फेशिया में मैं ये रेड कलर कर दूं और उसमें हल्की सी डिटेल्स लगा दूं जैसे कि हाईलाइट्स, नंबर प्लेट और ग्रिल, तो उसके बाद ये हल्का सा 3D दिख रहा है कि नहीं आपको? मेरे को तो दिख रहा है, आपका पता नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम एंड ऑफ द टाइमलाइन चले जाएंगे जो कि 5th सेकंड मार्क है। वहाँ पे जाके हम इस गाड़ी का बैक एंड को सेम वे में रिवील करेंगे व्हाइल मेकिंग श्योर अगेन जो विंग है वो ओवरलैप कर रहा हो। उसमें भी हम टेल लैम्प लगाएंगे और नंबर प्लेट लगाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली गाड़ी की पोजीशन चेंज कर देनी है। स्टार्ट में एक तरफ लगा सकते हो और एंड में दूसरी तरफ लगा दो और गाड़ी में कुछ इस तरह की मूवमेंट दिखेगी जो थोड़ी सी 3D लग रही है। इसके बाद हम स्टार्ट ऑफ द टाइमलाइन में हम क्या करेंगे, हम गाड़ी की पोजीशन चेंज करेंगे यहाँ रख के और एंड ऑफ द टाइमलाइन में यहाँ रखेंगे। और बिफोर वी मूव द कार मुझे लग रहा है कि एक और डिटेल लगा सकते हैं फॉर सम यूनिकनेस। इस पर एक क्लियर नंबर लगा सकता हूँ और मेरा फेवरेट नंबर है 4, तो मैं वो लगा देता हूँ। एंड व्हाट इफ आई वांट टू डुप्लीकेट द कार और दूसरी गाड़ी में मैं एक नंबर लगा देता हूँ, व्हाई नॉट। इस पीछे वाली गाड़ी को मैंने फ्लिप कर दिया था एनिमेशन पे। और क्या आप एनिमेशन देखने के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। तो बेसिकली दोस्तों 2D एनिमेशन में गाड़ी को एनिमेट करना फ्रॉम द साइड प्रोफाइल इज़ वेरी इजी, पर अगर आप उसमें थोड़ी सी और मेहनत करो तो आप ऐसी 3Dनेस लेके आ सकते हो। उसके बाद आप एक गाड़ी के आप बस, ट्रक्स और ट्रेन्स कुछ भी बना सकते हो और अपने हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट ला सकते हो विद अ लिटिल बिट ऑफ 3Dनेस इनटू इट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया हो। मुझे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आप मेरे ऊपर ये जो एनिमेशन देख रहे हो ये अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो में मैंने इसे बनाया हुआ है। आई होप दैट यू वॉच इट और बस हमारी दोस्ती बनी रहा है और कुछ नहीं, ठीक है।